बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। वेलकम टू सुबह की सोच में हूं हसन लियाकत। जितने भी लोग इस वक्त हमें नाश्ते के टेबल पे देख रहे हैं या फिर अपने बेड पे अंगड़ाइयाँ लेते हुए सुबह की सोच को देख रहे हैं, अपने दफातर में, अपने स्कूल्स के दफातर में या फिर जिम्स में देख रहे हैं, उन सबको सुबह की सोच में मैं कहता हूँ खुश आमदीद। और सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। निम्रा, आपने कभी देखा है कि आपसे किसी पुलिस एहलकार ने लिफ्ट मांगी हो? नहीं, नेवर। लेकिन अक्सर गुजरते हुए मैंने नोटिस किया कि आप देखा कि वो गाड़ियां रोक रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस के भी जो अफसरान अगर कोई हो तो वो भी एग्जैक्टली सो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तो आईटीपी है, तो आईटीपी के अफसरान को बहरहाल देखा है। लेकिन आज जो हमारे पास खबर है वो पुलिस एहलकारों के लिए, जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, वो कोई अच्छी खबर नहीं है। पंजाब हाईवे की जो डिपार्टमेंट है PHA, उसने पुलिस के एहलकारों को और अफसरान को लिफ्ट लेने पर पाबंदी उन्होंने आयद कर दी है। DIG PHA की जानिब से हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी अफसरान जो कि पुलिस से रिलेटेड हैं, वो शाहराहों पर गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेते नजर आते हैं। रिंग रोड की उन्होंने बात की, फिर GT रोड की, और मोटरवे पर गाड़ियों को रोककर लिफ्ट लेने वालों पर अब पाबंदी है। और अगर वो इस पाबंदी के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा और आइंदा गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। अच्छी बात है ये। वैसे उसूली तौर पे उनको फिर कोई रिलीफ भी देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग तो मैंने नोट किया है कि जो किसी निचले दर्जे के अफसरान होते हैं, चाहे वो कोई किसी किस्म की भी पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, तो उनके इतने वसाइल नहीं होते कि वो एक मोटरसाइकिल तक भी अफोर्ड कर सकें। तो वो बेचारे अलाउंस की बात कर रही हैं आप। आई एम टॉकिंग अबाउट कि इनको आप साथ साथ रिलीफ भी दे दे, ताकि अगर ये आपने महकमाना कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ, अगर वो किसी से लिफ्ट लेते। अच्छा, वैसे कुछ लोग वाकई तौर पे बहुत ही शौक के तौर पे या किसी और ही चक्कर में होते हैं ना, और वो लिफ्ट मांग भी लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गाड़ी को रोकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी गाड़ी रोकते हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। उसके अलावा सिंध हुकूमत की भी कुछ बात कर लेते हैं ना। एक तरफ गाड़ियां रोकी जा रही है, दूसरी तरफ गाड़ियां दी जा रही है। वो स्टोरी शेयर करते हैं जी। अगली स्टोरी हमारे पास ये कि सिंध हुकूमत ने 138 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 138 असिस्टेंट कमिश्नर्स ऐसे जिनके लिए 2 अरब रुपए की मालियत से नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। और असिस्टेंट कमिश्नर्स ये गाड़ियां रोजमर्रा दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये गाड़ियां वो इन्हीं कामों के लिए यूज करेंगे, लाइक ऑफिशियल। उससे कबल पंजाब हुकूमत के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि इजाफी कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसरान जो है उनको नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से हमारे सामने आया था, तो उसको चैलेंज किया गया। अब दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अवामी पैसा अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और मैं शहरी के साथ हूँ इस मामले में। ख़ास तौर पर मौजूदा मुआशी सूरत हाल में ये कहना है जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये मौक़िफ़ था। मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि अवामी पैसा अवामी फलाह बहबूद के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। शहरी के साथ, पंजाब के बाद सिंध गवर्नमेंट, हम सब एक साथ, हम सब एक पेज पे। भाई एक पेज पे होना वैसे बहुत बड़ी बात। मुझे एक बात याद आ गई, मुराद अली शाह साहब ने जब बिजली सस्ती हुई थी पंजाब में, तो उन्होंने कहा था ये किस तरह के प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं, हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम 14 रुपए बिजली को कम करें। लेकिन एक तरफ जब पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की गाड़ियां अपने अफसरान को देने का फैसला किया, तो आपने भी उसका फैसला कर लिया, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके बाद एक अच्छी खबर है जो कि मैं आपको बताता चलूं। PIA के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 7वीं CSR लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में काबिल कदर CSR अवार्ड से नवाजा गया है। डेट इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। इस अवार्ड के जरिए PIA की समाजी खिदमात में नुमाया किरदार को तस्लीम किया गया, और इस तकरीब में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज थी, बैंक के नुमाइंदे थे, समाजी शोबों के नुमाइंदे शरीक थे, जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत को उजागर किया गया। और CSR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का या किसी भी कंपनी का, जो कि अपने डिफरेंट जो आसपास में लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका काम होता है, और PIA इस काम में अवार्ड लेने में कामयाब हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो एक अच्छी बात हो गई PIA के लिए। अब आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता उस्मान फैजान की बाजियाबी का केस है ये, जिसके बारे में मैं आपको कुछ अपडेट करने लगी हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता जो हैं उस्मान फैजान, उनकी बाजियाबी के केस में IG इस्लामाबाद को हसास इदारे से राबता करने का जो है वो हुक्म दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि शहरियों को उठाने का सिलसिला जारी है, जिसमें कोई शक नहीं है, और ये जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं, और पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही।
अदालत ने IG को आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की है और समात 10 सितंबर तक मुलतवी की है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं है, तमाम तर अदालतें अगर जो हैं वहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, मुलतवी बहुत सारे केसेस हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, ज़ेर समात भी हैं, बल्कि वो यही हैं कि मिसिंग पर्सनैलिटीज़ या मिसिंग पर्सन से मुतालिक हैं। तो इन पे तो ख़ास तौर पे कोई ना कोई हमारी हुकूमत को एक्शन करना चाहिए। बलूचिस्तान का अगर हम मामला देखें वो हमारे सामने आता है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, इतने मैसिव लेवल पे हमें एहतजाज होते नज़र आते हैं थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। और मिसिंग पर्सन केस में जैसे बाब सत्तार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो आपके सामने आए होंगे। इसके बाद भी एक बहुत ही अच्छी खबर, मेरे दिल को बा लेने वाली खबर, ये खबर पढ़ के और ये खबर जब आप सुनेंगे और हम आपको ये बताएंगे तो यकीनी तौर पे आप भी खुश हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में हाई सिक्योरिटी जोन्स और रेलवे स्टेशन पर जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं जो भारत के लिए तशवीश का बायस बने। हुर्रियत रहनुमा जायद अशरफ के मुताबिक ये पोस्टर्स यूथ फॉर्म ने 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर आवेजा किए, जिससे उस मौके की मुनासबत से आवेजा किए गए और जिससे भारत नहीं, सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारतीय जो फोर्सेस हैं, भारतीय फौजी हैं जो कि डिप्लॉयड हैं मकबूजा कश्मीर में, उनमें एक बेचैनी फैल गई है। और इस वक्त जो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जानिब से, यकीनी तौर पे ये मुझे देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी। तो यूथ फोरम ने एक अच्छा काम कर दिया, भारत को तशवीश में डाल दिया और तस्वीरें आवेजा की उन्होंने हमारे जनरल साहब की और आसिम मुनीर साहब की। तो भारत में तो जाहिर है तशवीश उठनी ही थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और चीन के किंडरगार्टन बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही ऐसे मुफीद हुनर सिखाए जा रहे हैं। हम लोग अगर बात करें हमारे तो नर्सरी प्रेप या इवन 1 ग्रेड तक भी इस तरह की शायद चीज़ें ना देखने को मिले, तो उनके तो किंडरगार्टन में KG में यानी कि उनको इस तरह के हुनर सिखाए जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी में उनके काम आएंगे। ये बच्चे यहाँ पे सिलाई सीख रहे हैं, ये यहाँ पे खाना पकाना सीख रहे हैं, लकड़ी के साथ तख्लीकी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे आप ये क्लिप्स में देख भी सकते हैं कि क्रिएटिविटी सिखाई जा रही है उनको बेसिकली, और इस तरह की उनको वहाँ पे स्किल्स डेवलप करवाई जाती हैं, इस तरह की तरबियत दी जाती है बच्चों को कि वो उनके माइंड्स क्रिएटिव नहीं होते बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। देन दे ऑल्सो बिकम इंडिपेंडेंट विद देयर वर्क, विद देयर लाइव्स, और दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू। कल को अगर उनकी अम्मा घर पे नहीं है तो दे वुड बी एबल टू कुक, उनको कहीं बाहर जाना है तो दे वुड बी एबल टू ड्राइव देयर कार्स। आई मीन माइनर्स को ड्राइव करने की वो नहीं कर रही कि वो करना चाहिए, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो कुछ भी करना चाहें तो वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे पहले भी आपने निम्रा देखा होगा, हमने जापान के हवाले से खबर दी थी, जापान में किस तरह से बच्चों की ट्रेनिंग होती है। अब चीन के हवाले से आपको ये खबर निम्रा ने जिस तरह दी कि उनकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको किस तरह से सामने लाया जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि बच्चा जब छोटा सा होता है तो उसका बैग उससे बड़ा होता है और उसको स्कूल भेज दिया जाता है, वहाँ पे बस हल्का फुल्का सा प्ले ग्राउंड होता है एक आध ही रूम में, और उसके बाद उसका वो नर्सरी का सफ़र स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रेप का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। करते करते बच्चा 16वीं तक भी पहुँच जाता है ना, तो उसके अंदर ये तमाम तर सलाहियतें तब से आती हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। हाँ, और वो 30 साल होते हैं कम से कम। एग्जैक्टली और देखिए ना, जॉब्स भी नहीं मिलती ना हमारे यहाँ तो। हाँ। 30 साल कम से कम लग ही जाते हैं एक इंसान को कोई मामूली सी जॉब पकड़ते हुए, तो वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ आप कह सकते हैं तब शुरू होती है। और आप ये भी देखिए निम्रा के ये जो तख्लीकी जिंदगी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आप किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में आती हैं, लेट्स सपोज आपको कल मैं पेम्स में छोड़ देता हूँ, आप 6 महीने बाद डॉक्टर होंगी, आप 6 महीने बाद सर्जरी भी कर सकती हैं, कोई भी शख्स कर सकता है जब उस माहौल में रहता है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि अहमियत का हामिल होता है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चे को रखेंगे, स्टडीज के साथ प्रैक्टिकल का हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत है, वो भी लाजमी है अलोंग विद थ्योरेटिकल वर्क दैट वी ऑलरेडी आर डूइंग बाय द वे। बिल्कुल ऐसी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है और हमने देखा है कि कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा से कुछ नए नवेले अंदाज में इससे मोहब्बत की, और इस वक्त जो खबर मेरे पास है वो तुर्क नजाद आज़रबाईजानी फनकारा जिनका नाम तो नजाले है, उन्होंने अपने फन के मुनफरिद अंदाज से आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली। और क्या ही खूब उन्होंने कुरान पाक लिखा। हाल ही में उन्होंने रेशम के कपड़े पर हाथ से कुंदा हुआ कुरान पाक मुकम्मल किया है, जो कि अपनी नौइयत का एक नादिर और बेमिसाल शाहकार है। इस फनपारे को तख्लीक करने में 3 साल का तवील अरसा लगा और सैकड़ों घंटे लगे। हर सफ़े को इंतहाई बारीकी से तैयार किया गया, जिसमें खत्ताती के साथ एग्जैक्टली रेशम की नरमी और चमक का एक खूबसूरत
इम्तिजाज नजर आता है। और क्या ही बात, अल्लाह ताला इनकी ये जो एफर्ट है इसको कबूल करे। 3 साल उनके कुरान पाक लिखने में लगे हैं, रेशम के कपड़े पर। जिस तरह आप नहीं किसी डिजाइनिंग करती हैं सुई धागे के साथ, ये उस तरह की डिजाइनिंग उन्होंने की है, उसी तरह करके लिखा और कोई मतलब वर्ड्स उसके बड़े नहीं है, प्यारा भी लिखा है। आप देखिए उसको, वर्ड्स उसके बड़े नहीं है, वो कितना खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि ब्लैक, उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट रखा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत कम इस तरह के कोई कुरान पाक में खास तौर पे ये वाला रंग आपको नजर आता है, तो वो ऑलरेडी बहुत यूनिक हो गया कलर की वजह से भी। फिर जो उसमें उन्होंने जिस तरह से खताती की, रेशम की वजह से उसकी जो नरमी है, फिर उसकी चमक, उससे मजीद खूबसूरत इम्तिजाज हमें उसमें नजर आता है। लेकिन कमिटमेंट की दाद देनी होगी। 3 साल के लिए मतलब उन्होंने वक्फ कर दिए। 3 साल शायद कोई और काम नहीं किया होगा उन्होंने, सिर्फ एक ही काम किया, वो कुरान पाक को लिखती रही। और क्या खूबसूरत कुरान पाक लिखा, और ये अपनी मिसाल आप है, क्योंकि कुरान पाक के जो नुस्खे हैं हमने इससे पहले देखा है, कभी उनको सोने से लिखा गया, कभी उनको चांदी से लिखा गया, और अब रेशम के कपड़े के ऊपर मोहब्बत का इजहार कहीं ना कहीं से जरूर हमारे यहाँ सामने आता रहता है। अच्छा, अगली स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। गेस करें कि हमारे पास अगली स्टोरी क्या है। हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि केन्या में मुकीम युगांडा की एक ओलंपियन खिलाड़ी हैं, उनको उनके बॉयफ्रेंड ने हमला करके आग लगा दी, जिससे उनका जो जिस्म है वो 75% तक जल चुका। नदीमा इनका ये नाम है। उन्होंने तेल डाल दिया, जो उनके बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने उन पर तेल छिड़क कर आग लगाई, और उसके नतीजे में जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, रेथिका इनका नाम है, और ये काफ़ी हद तक इनका जिस्म जल चुका है। और मतलब दोनों जो हैं वो टीचिंग एंड इसके अलावा वो रेफरल हॉस्पिटल में खुसूसी इलाज उनको इस वक्त दिया जा रहा है। और जो उनकी रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक ये जो खिलाड़ी हैं और उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, इनके दरमियान ज़मीनी कोई तनाज़ा हुआ था, और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नदीमा और ये जो बॉयफ्रेंड है इनके, और रेथिका, ये खिलाड़ी हैं। और बहुत अफसोसनाक वाक़या, इस तरह के वाक़या हमें वैसे तो नॉर्मल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इस तरह के ओलंपियंस हों जो कि ओलंपिक्स में शिरकत करें, इस तरह का उनका कट हो कि पूरी दुनिया में उनकी टॉप स्टोरी बने, वो अगर इस तरह का काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि वो एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल कैसी सेट हो रही है इस वक्त हमारे सामने। बिल्कुल। अच्छा जी, चले, ये हो गई कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, एंड आई होप सो कि ये इंटरेस्टिंग भी हुई होंगी। इनमें काफ़ी स्टोरीज अच्छी भी थी हमारे हक में। पाकिस्तान के खास तौर पर सिर्फ बात करूं तो यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे इकॉनमी के हवाले से भी, फिर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, इसलिए आपने हमारे साथ रहना।